नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के उस दौर की जिसने हमारी संस्कृति की नींव रखी, वैदिक काल की। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले वैदिक काल का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर देखेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड यानी ऋग्वैदिक काल कैसा था। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या बदला, समाज और धर्म में जो बदलाव आए उन पर भी बात करेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, वैदिक काल का एक परिचय। आखिर ये वैदिक काल है क्या? क्यों इसे भारतीय इतिहास का एक फाउंडेशनल पीरियड माना जाता है? आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं। अच्छा, तो इसका टाइम पीरियड क्या है? देखिए, मोटे तौर पर इतिहासकार इसे 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच रखते हैं और इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है 1500 से 1000 बीसी तक, जिसे हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल, और दूसरा 1000 से 600 बीसी तक, जिसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। और ये सिर्फ तारीखों का बंटवारा नहीं है, ये एक पूरी सिविलाइजेशन के बदलने की कहानी। तो अगर कोई पूछे कि वैदिक काल को डिफाइन कैसे करें, तो देखिए बहुत सिंपल है। ये वो दौर है जब वेदों की रचना हुई और यहीं से भारतीय संस्कृति की नींव पड़ी। ये जो वेद थे ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं थी, बल्कि उस जमाने के समाज, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, उसका पूरा आईना है। चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। बात करते हैं प्रारंभिक वैदिक काल की, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। और क्यों कहते हैं? वजह बिल्कुल सीधी है, क्योंकि इस दौर के बारे में हमें जो कुछ भी पता है वो सब ऋग्वेद से ही पता चलता है। तो जैसा हमने देखा, ये टाइम था 1500 से 1000 बीसी का। और इस समय के लोग कहाँ रहते थे? वो रहते थे सप्त सिंधु प्रदेश में, मतलब 7 नदियों की धरती, जो आज का पंजाब और उसके आसपास का इलाका है। उनकी पूरी जिंदगी, पूरा समाज इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ। और ऋग्वेद की बात हो ही रही है तो एक बहुत जरूरी फैक्ट, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। सूक्त यानी भजन या हाइम्स। ये नंबर सीधे सीधे एग्जाम में आ जाता है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। तो उस जमाने में जिंदगी थी कैसी, आइए देखते हैं। देखिए, समाज जो था वो कबीलों में बटा था, जिन्हें जन कहा जाता था। सबसे बड़े देवता थे इंद्र, जो युद्ध और बारिश के देवता माने जाते थे। एक बहुत ही अच्छी बात यह थी कि महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, उन्हें समाज में सम्मान मिलता था। और सबसे जरूरी पॉइंट, जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि काम पर, कर्म पर आधारित थी। और लोग नेचर की पूजा करते थे, जैसे आग, पानी, सूरज। और अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़, उत्तर वैदिक काल। ये वो दौर था जिसने भारतीय समाज की पूरी दिशा ही बदल दी। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या क्या बदला। लगभग 1000 बीसी के आसपास एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। लोग सप्त सिंधु से निकलकर पूरब की तरफ गंगा यमुना के मैदानों में आके बस गए। अब लोहे का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, तो उन्होंने जंगलों को साफ किया और खेती बाड़ी शुरू कर दी। और देखते ही देखते पशुपालन की जगह कृषि यानी एग्रीकल्चर उनकी इकोनॉमी का मेन आधार बन गया। ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज था। इस टेबल में दोनों कालों का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखता है। देखिए, समय बदला, 1500,000 बीसी से 1600 बीसी हो गया। इलाका बदला, सप्त सिंधु से गंगा घाटी आ गए। अर्थव्यवस्था बदली, पशुपालन से कृषि पर आ गए। और समाज भी बदला, छोटे छोटे कबीलों की जगह अब बड़े बड़े राज्य बनने लगे, जिन्हें जनपद कहते थे। और जाहिर है, राजा की पावर भी बहुत बढ़ गई। ये कंपैरिजन समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जीने का तरीका बदलता है, तो समाज और धर्म कैसे अछूते रह सकते हैं? तो चलिए अब जरा इन बदलावों को और गहराई से देखते हैं। जो सबसे बड़ा और गहरा बदलाव आया वो था वर्ण व्यवस्था में। याद है, ऋग्वैदिक काल में ये कर्म पर आधारित थी, अब ये जन्म पर आधारित हो गई और बहुत सख्त हो गई। समाज इन 4 वर्णों में बंट गया। ब्राह्मण, जिनका काम था पूजा पाठ और शिक्षा देना। क्षत्रिय, जो शासक और योद्धा थे। वैश्य, जो व्यापार और खेती करते थे। और शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया। धर्म के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए। इंद्र और अग्नि जैसे पुराने देवताओं की जगह अब प्रजापति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं ने ले ली। जो पूजा पाठ पहले सीधी सादी होती थी, अब वो बहुत बड़े बड़े और मुश्किल यज्ञों में बदल गई। इससे क्या हुआ? इससे ब्राह्मणों का महत्व समाज में और भी बढ़ गया। और इसी दौर में कर्म,
पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज भी सामने आए, जो हमें उपनिषदों में पढ़ने को मिलते हैं। चलिए अब फटाफट से वो मेन पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है? जवाब है ऋग्वेद। ये अर्ली वैदिक पीरियड की जानकारी का इकलौता जरिया है। दूसरा पॉइंट, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। ये बाद के देवताओं से अलग थे, ये याद रखना जरूरी है। और तीसरा जरूरी फैक्ट, वो कौन से ग्रंथ हैं जिनमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसी गहरी फिलोसॉफिकल बातें हैं? उन्हें कहते हैं उपनिषद, और ये लेटर वैदिक पीरियड के आखिर में लिखे गए। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। वैदिक काल तो हजारों साल पहले खत्म हो गया, लेकिन क्या उसके विचार, उसकी परंपराएं आज भी हमारे समाज पर अपना असर डालती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।